कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 87 अफराद जान से गए। अब तक 9,250 अमवात, 3,179 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,54,673 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,922 हो गई। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी भी कोरोना का शिकार। असद उमर ने टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया, ट्वीट के जरिए तस्दीक। अपील कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, उनको ये कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दें। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं। जो हम 2 सालों में इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को आज निकाला है, अगर पाकिस्तानी फौज और अदारे मेरे साथ ना खड़े होते, मैं अकेला क्या कर सकता था। फौज मातहत, दीगर इदारे भी साथ खड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाले जमहूरी हुकूमत हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं। हुकूमत जब चाहे आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट पर सेनेट इलेक्शन करा सकती है। वजीर आजम। अपोजिशन मायूस, रही सही कसर लॉन्ग मार्च में निकल जाएगी। मुखालफीन एक हफ्ता इस्लामाबाद में ठहर गए तो इस्तीफा देने पर गौर शुरू कर दूंगा। वजीर आजम ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को ना तजर्बाकार बच्चे करार दे दिया। Facts speak for themselves. I am not talking, ये hypotheticals नहीं है, ये मफरूज़े नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है, ये मफरूज़े नहीं है। मुझे ये बीच में आना पड़ता है। नहीं, शायद साहब ऐसे नहीं, शायद साहब ऐसे नहीं। नदीम बाबर साहब, आप प्लीज झूठ बोलने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। नदीम बाबर साहब, मुकम्मल करने की गुंजाइश नहीं है। आप कुछ सच बोले तो मुकम्मल हो। LNG की खरीदारी का मामला, शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम बाबर आमने सामने। मुआवने खुसूसी सस्ती गैस खरीदने के दावे पर कायम। लीगी रहनुमा का खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। दुनिया कामरान खान के साथ में बड़ा मुनाजरा। उनकी हुकूमत में ही LNG को गैस की बजाय पेट्रोल डिक्लेयर करवाया गया। पूरे 5 साल एक नया ब्लॉक टेंडर नहीं किया एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन 27 महीनों में हमने जो एडिशनल प्रोक्योर की, औसत तकरीबन 20% कम आई। एक टर्मिनल अगले महीने के एंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। दूसरा टर्मिनल जो है वो 2021 के सेकेंड हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में LNG को पेट्रोल डिक्लेयर कराया गया। 10 महीने टर्मिनल की पूरी अदायगी करते रहे, लेकिन गैस ना लाई जा सकी। साबिक दौर में $8 MMBTU के हिसाब से 18 कार्गो आए। हमने 23 कार्गोज $6.34 के हिसाब से मंगवाए हैं। नदीम बाबर की गुफ्तगू। दो टर्मिनल लग गए थे, उनके अंदर 12 कार्गोज, 12 शिप्स अ मंथ की कैपेसिटी है। और थोड़ी सी तकलीफ करें तो 15 जहाज़ों की कैपेसिटी आज मुल्क के अंदर पैदा की जा सकती है। ना पाइपलाइन बनी है, ना टर्मिनल बने हैं। ये दुनिया में बेस्ट डील थी जो लॉन्ग टर्म थी। $1 का सालाना फायदा होगा। GIDC के सारे पैसे हुकूमत के पास। जो LNG $4 की आना चाहिए थी, इन्होंने $60 में ली। 1 और 2 साला मुआहदे हमें भी मिल रहे थे, लेकिन हमने बेहतरीन का इंतजार किया। कतर मुआहदे से पाकिस्तान को $400 मिलियन सालाना फायदा हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ फैमिली के लिए नई मुश्किल। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के एहसास से मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मश्क शाहीन 9 का मुआयना। दोनों ममालिक के अफसरों जवानों की भी सिपा सलार से मुलाकात। जंगी तैयारियों के लिए मुश्तरका तरबियती मशकें जरूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा।
आगाज करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल से। कोरोना की दूसरी लहर कहर ढाने लगी। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 87 अफराद दम तोड़ गए, जहां बहक अफराद की तादाद 9,250 हो गई, जबकि 3,179 नए मरीज भी सामने आए हैं। वबा से मुतासिर 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना की वजह से 87 अफराद की जान गई है। यूं पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 9,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वबा में शिद्दत, अमवात और केसेस में इजाफा। मोहलिक वायरस मजीद 87 अफराद की जान ले गया, जहां बहक अफराद की तादाद 9,250 हो गई। मजीद 3,179 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,54,673 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 40,922 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,02,983, खैबर पख्तूनख्वा 54,448, पंजाब में 1,30,706, इस्लामाबाद 35,905, बलोचिस्तान में 17,880, आज़ाद कश्मीर में 7,937 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,814 हो गई। वबा से मुतासरा 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर पेशावर में कोरोना के बायस मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, जिनमें मोहल्ला अजीज खान, बशीराबाद, रेलवे कॉलोनी और फाल्कन कॉलोनी कैंट शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से नाफिज कर दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा पेशावर जाकिर उल्लाह से। जी जाकिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई है। जिन इलाकों से मुसलसल कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, तो आज भी 3 इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया गया है, जिसमें मोहल्ला अजीज खान, बशीराबाद, रेलवे कॉलोनी और फाल्कन कॉलोनी कैंट शामिल हैं। चरसदा रोड, खैबर रोड, कैंट और हयाताबाद में 7 घरों को भी करंटीना कर दिया गया है, जबकि आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक वहाँ पे जो जरूरी अशिया की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बाकी जो लोगों की आमदोरफ्त है उसको भी महदूद कर दिया जाएगा और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया जाकिरुल्लाह अपडेट करने के लिए। और कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई हैं, जिनमें 8 दुकानें, 1 होटल, 1 रेस्टोरेंट सील और 10 अफराद पर जुर्माना किया गया। कोर्ट रोड साइकिल मार्केट में 4 दुकानें, 1 रेस्टोरेंट और चाय का होटल सील किया गया और फेस मास्क ना पहनने पर भी 10 लोगों पर 500 रुपए फी कस जुर्माना आयद किया गया। जी हां, कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत मुतहरिक दिखाई दी है और यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी दुकानें हैं, 1 होटल है, 1 रेस्टोरेंट को सील किया गया है, जबकि 10 अफराद पे जुर्माना किया गया है। कोर्ट रोड साइकिल मार्केट में 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा 1 रेस्टोरेंट है, 1 चाय का होटल है जिसको सील किया गया है। फेस मास्क न पहने पर 10 लोगों पे जुर्माना भी आयद किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में इस बात की तस्दीक कर दी है। वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी वजीर असद उमर ने एक ट्वीट में कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। असद उमर ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया है। अब आपको बताएं कि LNG के मामले पर दुनिया कामरान खान के साथ में नदीम बाबर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान बड़ा मुनाजरा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि कतर से दुनिया का सस्ता तरीन मुआहदा किया। मुआविन खुसूसी ने कहा कि साबिक हुकूमत ने LNG को पेट्रोल डिक्लेयर कराया। साबिक दौर में $8 के हिसाब से 18 कार्गो आए। हमने 23 कार्गोज $6.34 के हिसाब से मंगवाए। उन्होंने इसहाक डार से GIDC के 226 अरब रुपए का हिसाब भी मांग लिया। दोनों के दरमियान नोक झोंक भी हुई। टर्मिनल लग गए थे, उनके अंदर
12 کارگوز 12 شپس منتھ کی کیپیسٹی ہے اور تھوڑی سی تکلیف کریں تو 15 جہازوں کی کیپیسٹی آج ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. ہم نے 8 جہازوں کا سودا لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم بیسس پر کر دیا تھا. نہ پائپ لائن بنی ہے نہ ٹرمنل بنے ہیں. ان کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا. پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے. ایک ٹرمنل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے, دوسرا ٹرمنل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. پچھلے فائنانس منسٹر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, 226 ارب روپے جی آئی ڈی سی کے مد میں کلیکٹ کیے گئے. یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے. سوئی کمپنیز نے حکومت وقت سے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے 100 ارب چاہیے. فائنانس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, وہ ہم نے خرچ دیے, آپ جا کے لون لیں. ہم جب آئے تو ایک پالیسی کے تحت 40 جو ایکسپلوریشن بلاکس ایوارڈ کیے گئے تھے. 18ویں ترمیم آ چکی تھی. بہت مشکل کام تھا, تمام پروونسز کو اکٹھا کیا. ابھی تک وہ سارے بلاکس بھی شروع نہیں کیے جا سکے. ایکسپلوریشن لائسنسز دیے گئے, ہمارے زمانے میں جتنے دیے گئے کبھی نہیں دیے گئے. یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی. $1 کا سالانہ فائدہ ہوگا. 18ویں ترمیم کا نئے بلاکس ایوارڈ کرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. 10 فروری 2016 کو شاہد صاحب کا اپنا دستخط ہے اس کانٹریکٹ کی اکنالجمنٹ کا. 10 فروری 2016 13.37% کا. اس سے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد دسمبر میں بڈ سبمٹ ہوتی ہے ای این آئی کی, اٹالین کمپنی کی. اس کی قیمت کیا ہے؟ 12%. اس کی مقدار 20% ہے. اگر ڈار صاحب ڈی آئی ڈی سی کے پیسے لے کر لندن چلے گئے تو پرچہ درج کیا جائے. ہم نے گرمیوں میں پاور پلانٹ چلائے ڈیزل اور فرنس آئل پر, اور کم از کم وہاں پر ہم نے 55 ارب روپے کا نقصان ملک کا کیا. وہ $2.5 کے کارگوز اویلیبل تھے دنیا میں. نومبر کے جو لیے اوسطن 14% پہ جا کے لیے. 16.5% میں 6 کارگو ہم نے دسمبر کے لیے لیے. 2019 ہماری ٹوٹل پرچیزز سپاٹ کی 57.5 ارب روپے کی تھی. مجھے یہ کوئی میتھ سمجھا دے کہ 57.5 ارب کی ٹوٹل ہماری سپاٹ پرچیز ہے اور اس میں ہم نے 55 بلین کا نقصان کر لیا. 2017-18 کا جو ونٹر تھا جس میں شاہد صاحب پرائم منسٹر تھے, ہمارے 18 کارگوز آئے. ان کی قیمت کیا تھی؟ $8. اس دسمبر اور جنوری میں ہم 23.5 کارگو لا چکے ہیں اور ہماری قیمت کتنی ہے؟ 6.34. یہ مفروضے نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہے, یہ مفروضے نہیں مجھے یہ بیچ میں آنا پڑتا ہے. شاہد صاحب ایسے نہیں, ایسے نہیں, پر جھوٹ بولنا شروع کر دے. ایک منٹ شاہد بھائی ختم ہو جانے دے, ختم ہو جانے دے, جو برینڈ پڑے آپ ختم ہو